हम शेखर जी के पास चलते हैं। शेखर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनीष भाई आएंगे आपके पास भी। शेखर जी, मनीष जी ने कहा कि भाई ये अधिकारियों के सिर्फ ठीकरा मत फोड़िए आप लोग भारतीय जनता पार्टी, और परसेप्शन बनाने के लिए कार्रवाई मत करिए कि भाई 24 का चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता भी नाराज और जनता भी नाराज, और परसेप्शन बना रहे हो, अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रखे चला दो। और ये चिताया भी है, बिलाल साहब ने चिताया कि अधिकारी अगर इनको छड़ी से हाँकने की कोशिश की गई तो फिर ये सुना ही होगा आपने क्या क्या कहा बिलाल जी ने, बताइए। सबसे पहले दुर्गेश जी, आपको इस ज्वलंत इशू जो बर्निंग इश्यूज को लिए आप लेके आए उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में जो और भी लोग हैं, बहुत सीनियर हमारे मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, जो एक व्यक्तित्व ही नहीं है, एक आप में एक संस्था है। क्योंकि मैं इनसे पर्सनली 3 बार मिला और मिलने के बाद ऐसा व्यक्तित्व मैंने बहुत ही कम ब्यूरोक्रेट्स में देखा है, जो व्यक्ति को इतना व्यस्त होने के बाद आराम से बैठा के पानी और जब बात करता है और सारी चीजों का निस्तारण करते हैं आते हैं। सबसे पहले मैं एक इशू पे धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को स्वदेशी विमान वाहक पोत आपको विक्रांत मिलने की देश को कोटि कोटि बधाई देता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई जी। अब आता हूं विशेष वस्तु पे जो आपने ज्वलंत मुद्दा रखा है। ये तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई जो आपने बताई है, 10 आपके जो चीजें बताई हैं आपने, अगर आप नीचे लेवल पे आए तो थाने तक की कार्रवाई हुई है, जो आप शायद आप बताए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। नहीं, मैं बताया 10 थाने महाराज, 10 थाने हैं, बताया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ मिस्टर दुर्गेश जी, मैं कह रहा हो सकता बताया मैं सुन ना पाया हूँ। ठीक है, तो 10 थाने तक की सुई है, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करता हूँ ग्राउंड जीरो पे, पहले थाने पे जो भी जाता था प्रताप पीड़ित, उसको बहुत अच्छे तरह से व्यवहार किया जाता था, पानी पिलाया जाता, उससे बात की जाती थी। जिस तरह आलोक रंजन जी ने कहा है कि जो ये सरकारी कागज है, ब्यूरोक्रेट्स है, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अधिकारी करते हैं। एग्जीक्यूट क्या करने के लिए सारी चीजें आलोक जी ने बता दी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने जी बता दी। क्योंकि जो ये कागजी कार्रवाई होती है इसका निस्तारण किया जाए समय से, इसकी विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन इसका फॉलो बहुत जरूरी है। आज जो कौन करेगा शेखर भाई? सरकार आपकी है, आप ही करोगे ना। दुर्गेश चौहान या आलोक रंजन जी नहीं करेंगे, बिलाल सजवारी, अजय कुमार जी भी नहीं करेंगे, धर्मेंद्र सिंह जी बिल्कुल नहीं करेंगे, और मनीष सिंह आपकी टांग खींचेंगे, विपक्ष में है। 100 दिन तक, ये 100 दिन की सरकार बनने के बाद ये जुलाई तक ये बातें चल रही थी और बहुत दिन तक थी, ये अपेक्षित थी, शायद चीजें सुधर रही हैं, लेकिन चीजें अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं हो गई है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बात लेके जो हम लोग आए हैं उसको अब ये चीजें बहुत ही एग्जीक्यूट होने लगी है 100%, और उसका फॉलोअप चाहिए मुझे। अब फॉलोअप मिलने पे अगर ये 73 अफसरों की जो नोटिस गई है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन अब ये एक संदेश गया है। आप ये देखिए कि IGMRS जो CM हेल्पलाइन है उसका वहां तक का निस्तारण हुआ है। वहां पे फीडबैक ये गया है कि CM हेल्पलाइन पे जो जाती है उसका निस्तारण नहीं होता है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ, ऊपर हो गया, यहां तक पानी आ गया शेखर जी, पानी यहां तक आ गया, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा अब इनको करो, इन पर कार्रवाई करो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर है मामला। और जो PWD की बात मनीष जी ने की, वो मंत्री जी अब उत्तर प्रदेश नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही कम आ रहे हैं घूम फिर के। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 2024 के परफेक्शन में और आलोक रंजन जी जो कहा है उसको मतलब मनीष जी शेखर जी, अब मनीष जी को मौका दीजिए, जो आपने बिंदु उठाया उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, हम सभी लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि किसी सरकार में सभी लोगों की सहभागिता होती है, और एक सरकार जनता के प्रति निष्पक्ष होकर के तब जवाबदेह हो पाती है, तब निष्पक्ष तरीके से काम कर पाती है जब उसकी मानसिकता निष्पक्ष होती है। अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष के राजनीति करने वाले लोगों को जिस तरह से इस सरकार ने बदनाम करने का काम किया, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जिला पदाधिकारी जाएगा तो अधिकारी उनका स्वागत करे, सरकार का जिला मंत्री जो मिनिस्टर है, जो जिला प्रभारी है, वो जाएगा तो अधिकारी इनके इतने कार्यक्रम राजनीतिक लगे रहते हैं कि जिनका अधिकारियों के ऊपर इतना भारी दबाव और इतना भारी लोड रहता है कि जिनका जनता के प्रति वो अधिकारी जिस तरह से जवाबदेह बनकर के काम करना चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, थानों की जो स्थिति है आज भी देखेंगे आप, थानों में पासपोर्ट के वेरिफिकेशन
ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 2500 से 3000 रुपए थानों में लिए जा रहे हैं। ये किसके निर्देश पर हो रहा है? आखिर किसके दिशा निर्देश पर इस तरह की थानों में कार्रवाई चल रही है? थानों का पैसा कोई मुख्यमंत्री जी थोड़ी कलेक्ट कराते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता भाई, ये इसके जिम्मेदार नीचे के लोग हैं। दुर्गेश जी 5.5 बरस एक चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर रहने के बाद अगर वो ये नहीं जानते हैं कि उनके उत्तर प्रदेश में थाने में पासपोर्ट के नाम पर 2500 से 3000 रुपए में, तो ये नकारा और निकम्मा पद, इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं महाराज योगी आदित्यनाथ, इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं मनीष जी। 5 बरस हो गया है। आपकी सरकार में मुझे नहीं लगता कभी 13 को भी नोटिस आपने दिया होगा, लेकिन अब अरे दुर्गेश जी सुनिए, हमारी सरकार जो जवाबदेह होता था उसके ऊपर कार्रवाई करती थी। हमारी